द्रव्य संग्रह ग्रंथ के स्वाध्याय में आचार्य भगवंत ध्यान की प्रक्रिया को हमारे बीच में दर्शा रहे हैं। अभी तक आचार्य भगवंतों ने कहा कि ध्यान कैसे करना, कि मन को एकाग्र रखने के लिए पर पदार्थों से ना मोह करना, ना राग करना और ना द्वेष करना। ये पूर्व गाथाओं में बताने के बाद आज आचार्य भगवंत आपको मंत्रों का सहारा लेने के लिए बता रहे हैं कि आप अपने ध्यान में मंत्रों का भी सहारा ले सकते हैं। अब कौन कौन से मंत्रों का सहारा लेना है, तो संक्षेप में सार रूप ग्रंथ में आचार्य भगवंत की महिमा देखिए, वो आपके बीच में किस प्रकार से दर्शा रहे हैं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं 35 16 छप परमेटि वाचयाणम अन्नम च गुरुवये सेण 35 16 56 चतुदुग मेघम च जब जाए हो परमेटि वाचयाणम अन्नम च गुरुवये सेण। आचार्य भगवंत कह रहे हैं आपको ध्यान करना है और ध्यान की प्रक्रिया में मंत्रों का उच्चारण करना है। अब कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है, तो कहते हैं पण 30। पण माने 5 और 30 माने 30, दोनों को जोड़ देंगे तो 35। यानी कि ऐसे मंत्र का उच्चारण करना है जिसमें 35 अक्षर हों। अब 35 अक्षर का मतलब है नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोई सभ्य साउणम। अब आप कहते हैं 16 अक्षरों का मंत्र भी है। अब 16 मंत्रों का अक्षर 16 अक्षरों का मंत्र किस रूप में है? ओम ह्रीम अरत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः। अब उसके बाद में छप माने 6 अक्षरों का मंत्र आप जप सकते हैं। ओम ह्रीम ओम नमः सिद्धेभ्यः, ये 6 अक्षर का मंत्र हो गया। पण 5 अक्षर का मंत्र असियाउसा, असियाउसा नमो सिद्धेभ्या, ये पण हो गया। चदु माने 4 अक्षरों का ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। दुग माने 2 अक्षरों का ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम। 1 अक्षर का मंत्र ओम 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 ओम। अब आचार्य भगवंत कह रहे हैं ये सब क्या है? कहते परमेष्टि वाचयाणम, ये परमेष्टि के वाचक हैं। अभी जो नीचे दर्शाया जा रहा है उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन गाथा का जो भाव हमारे बीच में चल रहा है उसको हम पहले समझना चाहेंगे। गाथा कह रही है परमेष्टि वाचयाणम, ये सभी जो हमने मंत्र आपके बीच में बताए हैं, चाहे वो 35 अक्षर का हो, चाहे 16 अक्षर का हो, 6 5 4 2 1, ये जितने भी अक्षर के मंत्र हैं वे परमेष्टि वाचयाणम, परमेष्टि के वाचक हैं। परमेष्टि को बताने वाले हैं, परम पद में जो स्थित हैं उन्हें परमेष्टि।
राजा महाराजा इंद्र जिनके श्री चरणों में नतमस्तक रहते हैं उन्हें परमेष्टि कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि 35 अक्षर का मंत्र भी परमेष्टि का वाचक है और 1 अक्षर का मंत्र भी परमेष्टि का वाचक है, तो हम तो एक ही अक्षर का मंत्र जपेंगे, ओम 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 ओम। तो भैया कहने का भाव और अभिप्राय इतना है कि आप दूध में जितनी शक्कर डालेंगे उतना दूध मीठा होगा। आप कर्मों की निर्जरा करना चाहते हैं तो 35 अक्षर का मंत्र आप जपिए और आपको 1 अक्षर का मंत्र जपना है, केवल ओम 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 जपना है, तो उसके लिए कोई निषेध नहीं है। पर 35 अक्षर के मंत्र के जपने में जितना समय लगता है उतना समय आप 1 अक्षर के मंत्र जपने में लगाइए। आगे विशेष चर्चाएं आपके बीच में होंगी। अभी तो गाथा का भाव ये है, अंतिम पद कह रहा है गुरु वसेण, और भी गुरु के उपदेश से। ये हमने आपको 35, 16, 6, 5, 4, 2, 1 ये परमेष्टि के वाचक जो मंत्रों को हमने बताया है, इनका जपध्यायन है, इनका आप लोग ध्यान करें। ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए। कहते हैं अन्नम च, ये परमेष्टि के वाचक हैं, और गुरु व ऐसे ने गुरु के उपदेश के माध्यम से, गुरु के मुखार बिंद से आपको जो मिल जाए उस मंत्र का भी उच्चारण कर लेना चाहिए। आचार्य भगवंत के पास पुराने समय की बात है, कोई एक दिल्ली का श्रावक आचार्य भगवंत के पास में आया और आचार्य भगवंत को नमोस्तु करके आचार्य भगवंत से कहता है कि मैं जा रहा हूं गुरुजी, नमोस्तु। तो प्राय करके आचार्य श्री सहजता में कभी कभी बोल देते हैं, और वह नमोस्तु करने के बाद में आचार्य श्री के मुख से निकला ओम शांति। वह व्यक्ति आचार्य श्री के मुख से मिला हुआ मंत्र ओम शांति ओम शांति ओम शांति को लेकर चला, और वो व्यक्ति ने ही कभी आकर आचार्य श्री को बताया कि आपके ओम शांति मंत्र ने क्या कार्य किया है और क्या नहीं किया। सबसे पहले तो एक दुर्घटना होने वाली थी, और जिस गाड़ी में वो चल रहा था उस गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होने पर बहुत से लोगों को तकलीफ हुई, परेशानी हुई, लेकिन वो केवल ओम शांति और कुछ नहीं, कि आचार्य भगवंत के मुखार बिंद से मेरे को ओम शांति का मंत्र मिला है, और उसी ओम शांति को मंत्र को देता रहा। जितने भी उस बस में लोग सवार थे उनको सबको तकलीफ हुई, कष्ट हुआ, परेशानी हुई, लेकिन उस व्यक्ति को कहीं भी किसी प्रकार की खरोंच नहीं आई। अब उसके तो और श्रद्धा और विश्वास और ज्यादा बढ़ गया कि देखिए आचार्य भगवंत के ओम शांति के मंत्र ने ये दुर्घटना से हमको बचा दिया, और हो सकता है कि इस मंत्र के प्रभाव से पूरे बस के लोग, बड़ी महा विपत्ति आने वाली होगी, लेकिन थोड़े थोड़े में ही सबको सब्र करना पड़ा। अब हर कार्य अपना जो भी प्रारंभ करें ओम शांति, दुकान खोले ओम शांति, मंदिर में जाए ओम शांति, माने वो एक माला तो कम से कम ओम शांति की देते ही रहा, और उसके व्यापार में भी 4 चांद लगे, तरक्कियां उसकी बढ़ती गई, और वह आज भी
आचार्य श्री का अनन्य भक्त है और यही बात कहता है कि ओम शांति जो आचार्य श्री के मंत्र ने जो मुझे प्राप्त हुआ था, उस मंत्र का ही आज चमत्कार है कि मैं धरती से बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका हूं। ऐसे अनेक प्रसंग हैं, अनेक भक्तगण हैं जिनको छोटे छोटे मंत्रों से बहुत लाभ हुआ है। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज न जाने कितनी मालाएं वो प्रतिदिन फेरा करते थे और उनकी एक एक मंत्र को जपने की एक एक माला अलग अलग रहती थी। हमने उनके साथ में रहकर सामायिक किए, हमने उनके साथ में रहकर रात्रि विश्राम किया है और उनके मंत्रों की साधना को देखा है। शाम को जल्दी सामायिक करते हैं, सामायिक करने के बाद में विश्राम, और विश्राम करने के बाद में अर्धरात्रि में 2-3 घंटे की नींद लेने के बाद में जब 11 और 12 बजने के आसपास में उनकी निद्रा पूरी हो जाती और उसके बाद वह सवेरे तक अनेक मालाओं के माध्यम से माला फेरते थे। एक बार जब मैं उनके पास में सोया और बीच बीच में जब मेरी नींद खुलती थी तो पहले आचार्य भगवंत को देखता था और उसके बाद घड़ी की तरफ देखता था और मन में सोचता था कि आचार्य भगवंत क्या इनकी नींद पूरी हो चुकी? अभी तो 12 बजे हैं, अभी तो 1 बजा है। फिर मैं अपने समय पर उठा, लेकिन कहने का अभिप्राय यही है कि मंत्रों की शक्ति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसी बात को आचार्य भगवंत ने यहाँ कहा है, गुरु वहेषेण, गुरु के उपदेश से, गुरु के मुखारविंद से जो जिसको मिल जाए, बस श्रद्धा और भक्ति आपके अंदर होना चाहिए, वो मंत्र अपना काम करता है। मुसीबत में पड़ा हुआ वह सेठ, मुसीबत में रहने वाला वह चोर जिसके पीछे पुलिस वाले लगे हुए हैं और एक दिगंबर संत के द्वारा प्राप्त हुई विद्या के मंत्र वह सेठ जप रहा है, लेकिन मन में श्रद्धा और विश्वास थोड़ी सी कमजोर है। उस मंत्र के प्रति और मंत्र कम, बहुमान कम होने के कारण वो सेठ जी के अंदर थोड़ा संशय बना रहता है। पता नहीं ये मंत्र काम करेगा क्या नहीं, पता नहीं ये मंत्र काम करेगा क्या नहीं। बार बार उस मंत्र की आराधना करने के लिए जैसी विधि बताई गई थी उस विधि को करने के लिए ऊपर चढ़ जाता, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी। मंत्र जरूर बोलता था, मंत्र जरूर पढ़ता था, लेकिन मंत्र के बाद जो कार्य करना है, मंत्र के बाद जो क्रिया करनी है, उस क्रिया के प्रति उसके अंदर संशय रहा। तभी अनायास जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, ऐसा वह चोर जब सामने आता है तो सेठ जी को भी लगता है अच्छा है, कम से कम कोई तो आया माला फेरने के लिए, चलो इसी से प्रैक्टिकल करवाते हैं। और सेठ जी ने उसको विधि बताई और कहा कि इस मंत्र को यदि तुम सिद्ध करना चाहो तो हो सकता है, क्योंकि अभी शुभ मुहूर्त चल रहा है। अब वे चोर विचार करता है कि क्या करे क्या ना करे, क्योंकि इतना भागता हुआ मैं आ चुका हूं कि अब मेरी भागने की सामर्थ्य नहीं है और पीछे पुलिस वाले आ रहे हैं, वो मेरे को पकड़ लेंगे। तो उसने कहा मरना उधर भी है, मरना इधर भी है, लेकिन सत्कर्म करके मारा जाए तो कम से कम इतिहास के पन्नों पर मेरा नाम तो लिखा जाएगा। ऐसा मन में विचार करके उस चोर ने उस मंत्र को पहली बार सुना था। ध्यान रखिए, सेठ जन्मजात उस मंत्र को जानता था, जन्म से ही उस मंत्र को पढ़ता था।
लेकिन उसके अंदर उस मंत्र के प्रति विश्वास और श्रद्धा नहीं थी। लेकिन चोर को उस सेठ के द्वारा मिला और चोर ने सेठ को गुरु समझा कि मुझे सेठ गुरु के रूप में मिले हैं और गुरु ने जो मुझे मंत्र दिया है बस वही कार्य करना है। और बाकी की कहानी, बाकी का प्रसंग सबको पता है कि वो मंत्र ही भूल गया कि कौन सा मंत्र मुझे प्राप्त हुआ है, कौन सा मंत्र देकर गए हैं। उस मंत्र को जब वो भूल जाता है और पुलिस वाले नजदीक आते चले दिख रहे हैं, अब सोचता है कि अब तो मुसीबत होने ही वाली है। तो बस बाकी की कहानी, बाकी का प्रसंग आप सबको पता है कि आणम साणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। सेठ जो कह के गया है बस वही सही है, सेठ जो कह के गया है वही सही है। ऐसा कहते कहते एक एक मंत्र के द्वारा एक एक रस्सी को काटता रहा और जहां 108 पूरे हुए, रस्सियां पूरी कट गई, लेकिन जिस सिंहासन पर वह आरूढ़ था, जिस पाटे पर बैठकर वो मंत्र दे रहा था, वह अधर में रहता है, नीचे नहीं डूबता है। विचार करना, ये तो दुख में, कष्ट में उसने मंत्र को जपा, जहां कोई प्रशस्त वातावरण नहीं था, जहां उसका मन स्थिर भी नहीं था, जहां उसके अंदर ये भय बैठा हुआ था कि मरण निश्चित है। ऐसी स्थिति होने पर भी उसकी ध्यान की एकाग्रता बन गई और मंत्र की विद्या सिद्ध हो गई। अगर जो ध्यान लगाए, जिसको किसी प्रकार का विकल्प ना हो और मन की एकाग्रता लगाकर एक शांत चित्त स्थान पर बैठ जाए, फिर देखिए उसका क्या ध्यान लगता है। हम पांडिचेरी गए, पांडिचेरी में पहली बार समुद्र के पास में गए थे। यद्यपि मुंबई की चौपाटी पर गए थे, लेकिन उस समय जो दिखाने वाला लेकर गया था और वहां पर इतनी भीड़ थी कि हम वहां तक पहुंच भी नहीं पाए और वापस आ गए। लेकिन पांडिचेरी में मंदिर के पास में ही ज्यादा से ज्यादा 1.5 किलोमीटर चलने पर पहुंच जाते थे। और जहां हमने शाम के समय सामयिक करने के लिए पहुंचे, उस समुद्र की लहरें जो हमने देखी और जो हमें संयोग से स्थान मिला, उस समुद्र की लहरों का पानी जहां हम बैठे हुए थे उसी की दीवार से टकराता था। और वह मनोज्ञ दृश्य, शाम की सामयिक का समय, आकाश पूरा अंधेरा और वो समुद्र की लहरें सफेद उठती हुई जब आती थी तो ऐसे लगती थी कि पूरी की पूरी हमारे ऊपर आ रही हैं। लेकिन वो हम दीवार की ऊंचाई पर बैठे थे, उस दीवार से टकराती थी। उस समय जो हमारा ध्यान, उस समय हमारी जो एकाग्रता उस समुद्र की गहराई को, समुद्र की आंधी और तूफान के देखकर जो हमारे अंदर विशुद्धि बढ़ी, तो हम तो जितने दिन पांडिचेरी में रहे शाम की सामयिक करने के लिए निकल जाते थे और वहीं उसी स्थान पर बैठते थे। उसके आसपास का वातावरण समुद्र के हिसाब से रहता था, लोगों की भीड़ भाड़ रहती थी, लेकिन जहां हमें स्थान मिल गया था वहां पर हमारे अलावा और कोई नहीं रहता था। और उस समय जो ध्यान की एकाग्रता बनती है, कहने का भाव, अभिप्राय यही है कि प्रशस्त स्थान और प्रशस्त वातावरण से ध्यान अच्छा लगता है। आज का समय हमारा लगभग हो चुका है और ये 35 16 56 चतुर्दुग मेघम च जवे छाए परमेट्टी वाचयाणम अन्नम च गुरुवये सेण। इस गाथा की चर्चा अगले सत्र में हम करेंगे। आज के सत्र में
इतना ही पर्याप्त है कि 35 अक्षर का मंत्र, 16 अक्षर का मंत्र, 6 अक्षर का मंत्र, 5 अक्षर का मंत्र, 4 अक्षर का मंत्र, 2 अक्षर का मंत्र और 1 अक्षर के मंत्र का ध्यान करना चाहिए। ये परमेष्टि के वाचक हैं। और इसके अतिरिक्त अन्नम च गुरुवयसेन, गुरु के मुखार बिंद से, गुरु के उपदेश से जो आपको प्राप्त हो जाए, बस वही मंत्र है। इसकी शेष चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। जय जिनेंद्र।